Hello students, you are welcome in online class. I hope you stay home and keep safe. तो हम लोग को ये जो 9th के क्लास का जो इंग्लिश ग्रामर है, इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ रहे हैं। आज ये 5th लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग जान चुके हैं कि कितने जो पार्ट होते हैं वो सेंटेंसेस के पार्ट होते हैं। पिछले में हम लोग जेरेंड को जाने हैं। ये जेरेंड जो होता है वो कैसे होता है, जो सब्जेक्ट का पार्ट होता है। इसी तरह से आज जानना है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है, यानी हम इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं और किस तरह से जो इन्फिनेटिव होता है वह जो होता है सब्जेक्ट का पार्ट और एक कर्ता के रूप में काम करता है, कैसे करता है। तो कह रहा है कि इन्फिनेटिव क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है, यानी जो भी वर्ब होती है, वर्ब में स्पेशली जो मेन वर्ब होती है उससे पहले टू लगाने से यह इन्फिनेटिव बनता है। कह रहे कि इन्फिनेटिव बनता है और अधिकतर यह नाउन का कार्य करता है। जब हम किसी वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो वह जो क्रिया होती है इन्फिनेटिव हो जाती है और वह क्रिया का कार्य न करके वह नाउन का कार्य करती है। यह वर्ब से स्वतंत्र होता है, यानी यह टू लगने के बाद वह जो क्रिया होती है वर्ब से स्वतंत्र हो जाती है। वह वर्ब का काम न करके वह नाउन का कार्य करता है। इसका नंबर तथा जो पर्सन होता है वो कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं होता है, यानी इसका जो नंबर होता है और जो पर्सन होता है वो कर्ता की पर्सन और नंबर के अनुसार नहीं होता है, यानी ये उससे अलग तरह से ये कार्य करता है। और कैसे कार्य करता है यह जानना है, तो हमको ये सीखना है कि इन्फिनेटिव होता क्या है, कैसे बनता है। इन्फिनेटिव जो होता है वह किसी वर्ब से पहले टू लगाने से बनता है। जब हम टू लगा देते हैं तब ये नाउन का काम करता है और इस तरह से ये जो होता है वो सब्जेक्ट का पार्ट होता है, यानी उस समय वो क्रिया का काम न करके नाउन का कार्य करता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि लिखा है कि टू हियर इज ह्यूमन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मानवीय भूल, यानी मानवीय गलती या मानवीय भूल। अब वो हम यहाँ पे अलग करके देख सकते हैं। अब जब हम इनको क्लासिफाइड करेंगे, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में इसको हम जब बांटेंगे तो ये जो भाग हो जाएगा वो सब्जेक्ट का भाग हो गया और ये जो भाग हो गया वो प्रेडिकेट का, यानी इसको कहेंगे हम सब्जेक्ट और इसमें कहेंगे प्रेडिकेट। अब ये इन्फिनेटिव कैसे होगा, यहाँ पे मानवीय भूल होना, यानी यह बताने का मतलब एरर जो बता रहा है, गलती को बताने का काम यह शब्द कर रहा है और यहाँ पे क्रिया होगा। जब इससे पहले हम टू लगा देंगे तो इन्फिनेटिव का काम अब करने लगा। तो इस तरह से किसी क्रिया से पहले टू लगाने से वह इन्फिनेटिव हो जाता है। अगर किसी सेंटेंस में उसका प्रयोग पहले हुआ है वो कर्ता का काम करेगा। अब हम इसको एक टेबल के रूप में भी समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसों के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसके द्वारा हम इस टेबल से आसानी से समझ सकते हैं। अब इन्फिनेटिव बनता कैसे, इन्फिनेटिव वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम टू लगा देते हैं और टू लगाने से यह जो होता है इन्फिनेटिव का कार्य करता है और उसके बाद ये क्रिया होते हुए भी टू लगने पर ये नाउन का कार्य करेगा और जब नाउन का कार्य करेगा तो ये जो होगा सब्जेक्ट का पार्ट होगा। टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी कह रहा है कि जो क्षमा करना है वो दैवी होता है, यानी इस तरह से गॉडली होता है। तो फॉरगिव जो शब्द है वो वर्ब हो गया, इससे पहले टू लग गया, अब ये नाउन का काम करने लगा यहाँ पे, इसलिए इन्फिनेटिव हो जाएगा। यहाँ है टू वर्क इज वर्शिप, यानी वर्क इज वर्शिप कार्य की पूजा है। तो अब यहाँ पे वर्क जो होता है क्रिया है, यहाँ पे टू लग गया है, इसको इन्फिनेटिव बना दिया है और इस तरह से क्रिया होते हुए भी यहाँ पे ये नाउन का कार्य करेगा
और ये इन्फिनेटिव कहलाएगा। और जब इन्फिनेटिव कहलाएगा, नाउन का कार्य करेगा, तो पार्ट होगा सब्जेक्ट का। जो ये तीसरा है, टू वर्क हार्ड इज आवर मोटो, यानी कठिन परिश्रम करना हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो अब कठिन परिश्रम करना, वर्क भी यहाँ पे क्रिया का कार्य कर रहा है, वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करना। इससे पहले टू लग गया है, इस शब्द को इन्फिनेटिव बना दिया है, और इन्फिनेटिव बनने के बाद एक क्रिया से किसका काम करेगा, नाउन का। तो इस तरह से इस चार्ट के द्वारा हम लोग समझ लिए कि किस तरह से हम इन्फिनेटिव बनाएंगे, और यदि वो इन्फिनेटिव होगा तो कार्य किसका करेगा। इसी तरह से इट और देयर का प्रयोग भी कर्ता के रूप में होता है। इट जैसे कि आप जानते हैं कि इट तथा देयर का प्रयोग की नाउन की भांति हम करते हैं जब वो समय बताना होता है, दूरी बतानी होती है, मौसम बताना होता है, या किसी निर्जीव वस्तुओं को बताना होता है, जन्मदिन हो, समय हो। तो जब ये बातें बतानी होती है वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। समय के साथ समय को बताना होता है, वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन करें कि इसी तरह से जो ये इट होता है वो कर्ता का काम तो करता ही है, उसी तरह से जो देयर होता है, देयर भी इसी तरह से कर्ता का काम करता है। और देयर जो होता है किसी कर्ता को इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी उसका परिचय बताने के लिए कि वो कैसी है, कहाँ है, जब उसको परिचय बताने के लिए करता है तो यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, टोकरी में संतरे हैं, दीपक में तेल नहीं है। तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं, मेरी जेब में पर्स है या बटुआ है, तो जब वो इसको इंट्रोड्यूस करने का कार्य करता है, एक तो इंट्रोड्यूस करता है पर्सन को, दूसरे स्थान को भी बताने का कार्य करता है, तीसरे से दो कार्य देयर करता है, पर्सन को इंट्रोड्यूस करता है, कर्ता को इंट्रोड्यूस करता है, और इसके साथ साथ वह स्थान की तरफ भी संकेत करता है। तो जब यहाँ इस तरह की बात होती है इंट्रोड्यूस करने का, तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कह देते हैं कि कमरे में बिल्ली है, या मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो इन सब जगहों पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे टेबल 7 के द्वारा हम दोनों का डिफरेंस जान लेंगे कि दोनों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। तो पुनः एक बार जान लीजिए कि इट का जो प्रयोग होता है वो समय बताने के लिए करता है, दूरी बताने के लिए करता है, मौसम के लिए करता है, और निर्जीव जो वस्तु होती है उसको बताने के लिए करता है। और जो देयर होता है वह किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करता है, उसका परिचय बताने के लिए किया जाता है, और इसके साथ साथ स्थान की तरफ भी ये संकेत करता है, स्थान को भी बताने का कार्य करता है। तो ये जो टेबल है, सबसे पहला काम इट इज नॉट हार्ड टुडे, यानी आज जो है यानी गर्मी नहीं है, तो इट जो हो गया इसके साथ आ गया, यानी यहाँ पे जो दिन है उसकी क्या स्थिति है, यानी गर्मी, जाड़ा, बरसात जो भी होता है इस मौसम को बताने का कार्य कर रहा है कि मौसम गर्म नहीं है, तो मौसम की बात कर लिया, यहाँ पे हीट का प्रयोग करेंगे। फिर अगर यहाँ भी विंटर आ गया, ये भी मौसम की ही बात कर रहा है, यहाँ भी हीट का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के रूप में। जो ये थर्ड है, इट टू वाज डार्क, ये अंधेरे को बता रहा है कि अंधेरा था, अंधेरा होना जब बताएगा वहाँ भी हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे है देयर वाज अ किंग, यानी एक राजा था। अब वो जो देयर का हम यूज करते हैं पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, व्यक्ति से परिचय बताने के लिए करते हैं। तो एक राजा था, अब इसलिए यहाँ पे एक राजा था, उसके लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले भी कर चुके हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, जो भी रहेगा, या कमरे में बिल्ली है, तो हम इस स्थान की तरफ जब एक संकेत करेगा या व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करेगा तो देयर का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ है देयर आर
30 बॉय इन आवर क्लास, रहे कि मेरे कक्षा में 30 बच्चे हैं। तो अब यहाँ पे कक्षा एक स्थान हो गया, स्थान की तरफ संकेत कर रहा है, और जब स्थान की तरफ संकेत करेगा तो वहाँ पर भी हम देयर का प्रयोग करेंगे। और जब वो देयर और इट जब वो इस तरह से आएंगे, जब इट समय को बताएगा, मौसम को, दूरी को, या देयर जब इंट्रोड्यूस करेगा किसी पर्सन को, इसके साथ साथ वह किसी स्थान की तरफ को बताएगा, तो ये सब जो होगा वो सब्जेक्ट के रूप में इसका हम प्रयोग करेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे थे, यानी सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इन सेंटेंसों को पढ़ेंगे और इसको अलग करेंगे। यानी जैसे इट और देयर का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, प्रेडिकेट के रूप में किसको रखेंगे, किस पार्ट को, उसी तरह से इन सेंटेंसों को आप अलग करेंगे। अब ये सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, आप इसको सुनेंगे। इट इज फाइन टुडे, यानी पहला सेंटेंस है इट इज फाइन टुडे। दूसरा है इट इज 6 o'clock। थर्ड है देयर वॉज अ क्वीन, देयर इज अ मैन, इट इज वेरी डार्क। तो ये जो 5 सेंटेंसेस हैं जिनको सेपरेट करना है, और सेपरेट किस में करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पार्ट में करना है। तो इस तरह से हम लोग जो भी सेंटेंस की पार्ट है, और विशेष करके जो स्पेशली सब्जेक्ट का पार्ट है उसको हम लोग जान चुके हैं। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम प्रेडिकेट की पार्ट को जानेंगे, और प्रेडिकेट की जो पार्ट होते हैं उसमें जो वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कंप्लीमेंट होता है। तो इसका भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए